हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए बच्चे, बातचीत करते हैं आज एक महासंग्राम को लेकर। और इस महासंग्राम से मुझे महाभारत का एक कैरेक्टर जो है वो चरितार्थ होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक तरीके से असमंजस की स्थिति में थे। कारण क्योंकि पांडवों की तरफ से लड़ने वाले सारे के सारे लोग अच्छे नहीं थे, ये आप भी जानते हो, और वहीं जो है वो कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले सारे के सारे लोग बुरे भी नहीं थे। ने एक तरीके से धर्म संकट जब हो गया तो भगवान ने अपना एक जो है वो निर्णय लिया, अपना एक डिसीजन लिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं धर्म के पक्ष में, यानी कुल मिला के मैं उसके पक्ष में हूं कि जिसकी जीत होगी। जब जिसकी जीत हो तो जो नया राजा स्थापित हो तो वो धर्म के पक्ष में रहे। अब जीत इस महासंग्राम में किसकी होगी वो तो हम देखेंगे जो है वो समय के साथ में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हमारी कमजोरी ये है कि हमारा ही विद्यार्थी, हमारा ही छोटा भाई बहन जो है वो आपस में ही दो अलग अलग धड़े में बढ़ चुके हैं। एक पक्ष ये कहता है कि बोनस अंक मिलने चाहिए, दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं मिलने चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा माजरा क्या है, समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि वास्तविकता में हुआ क्या था। आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड है उनके जो अध्यक्ष हैं आपके, अगर चेयरमैन सबकी बात करूं मैं, श्री आलोक सिंह जी जो है, आलोक सर जो है अपने, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। एक्स यानी ट्विटर नाम के प्लेटफॉर्म पे वो रेगुलर भर्तियों से रिलेटेड या हर तरीके की जानकारी देते रहते हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने किसी बच्चे की क्वेरी को जो है वो लेते हुए एक जानकारी दी, जिसमें ऑलरेडी जो है वो स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने बात कर रखी थी, पूछ रखा था कि सर ये बोनस मार्क्स का जो मुद्दा है वो क्या है, यानी ये बोनस मार्क्स किसको मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। जब उन्होंने इस बात को लेकर ट्वीट किया तो बहुत सारी बहस छिड़ गई। आज जो है वो उनके ट्विटर हैंडल से फिर पोल करवाए गए, यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरे दिन में घटित हुई है। मुद्दा क्या है ये भी समझेंगे, थोड़ा पक्ष विपक्ष भी जानेंगे, किसका फायदा और किसका नुकसान है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो यहां से शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहला ट्वीट जो है वो सर का था। जो एक बच्चा निशु है, उसने, एक भाई ने पूछा था, कहा था बोनस मार्क्स डिलीटेड क्वेश्चंस के सभी को मिलते हैं सर, है ना। डिलीटेड क्वेश्चन के जो बोनस मार्क्स हैं वो सभी को मिलते हैं। नहीं पढ़ने वाला बिना पढ़ने वाले से कैसे आगे निकलेगा? मार्क्स तो इक्वल सबको मिलेंगे, बिना पढ़ने वाले का सिलेक्शन कैसे हो सकता है? ऐसा करके इसकी एक क्वेरी थी। तो इस पे जो है वो सर ने ट्वीट किया कि प्रश्न की खराब क्वालिटी। अब देखो, सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट किया जा रहा है एक तरीके से कि भैया प्रश्न की खराब क्वालिटी की वजह से डिलीट किया जाता है, क्योंकि वो हमारी गलती से होता है। जाहिर सी बात है, पेपर बोर्ड बनाता है तो गलती भी बोर्ड की ही सामान्य सी बात है, मानी जाएगी। और उसके मार्क्स सभी को मिलना चाहिए। यदि उस क्वेश्चन के मार्क्स हम बाकी क्वेश्चंस में बराबर बांट देते हैं तो उसका फायदा उन्हीं को मिलता है जिनके ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, सबको नहीं। ये बात कहीं ना कहीं ऑथेंटिक भी है। अब देखो, यहां पर भी दो तरीके के लोग होंगे जो डेफिनेटली, एक तरफ वो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि साहब मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको इन भर्तियों में जो है वो उतना एक वेटेज पासिंग मार्क्स के वो आसपास जा रहे हैं, और अगर उनको 2 3 4 मार्क्स मिल जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनमें सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं, और डेफिनेटली वो पूरा प्रयास करेंगे कि मिलने चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि नहीं मिलने चाहिए। कारण बड़ा स्पष्ट है, बिल्कुल साफ साफ कारण आपको दिख रहा है कि अगर जो है वो, मान लीजिए किसी जो है वो बच्चे के ऑलरेडी क्वेश्चन ज़्यादा ठीक है, जैसे एक बच्चे ने जो है वो 100 क्वेश्चन किए और 100 में से 80 क्वेश्चन जो है वो उसके ऑलरेडी ठीक हैं, और फिर जो है वो बोर्ड कहता है कि साहब 5 क्वेश्चन में हमसे गलती हो गई, 5 क्वेश्चन में हमसे क्या हो गई, गलती हो गई, हम डिलीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। एवरेज बढ़ा के हमने अब एक क्वेश्चन जो है वो कितने, 1 मार्क्स का नहीं रहा है, अब एक क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है। अब वास्तविकता में क्वेश्चन है आपके 95 और आपके मार्क्स हैं आपके जो है वो 100, तो जाहिर सी बात है वेटेज बढ़ गया है। अब वेटेज जब बढ़ेगा ना, ऑल ओवर जब वेटेज बढ़ाया जाता है, मार्क्स हम बाकी ये देखो तो उसका फायदा उन्हीं को मिलता है जिनके ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। अब इस बच्चे का अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, वेटेज बढ़ जाएगा। अब देखो, गलती किसकी? बोर्ड की। क्वेश्चन जो है वो गलती से किसने जो है वो गलत दिया? बोर्ड ने। बच्चों का तो सबका ही टाइम इक्वल लगा है। वास्तविकता देखी जाए, बहुत अगर डीप में वास्तविकता देखी जाए तो बच्चों का सबका टाइम जो है वो इक्वल लगा है। जिसने हो सकता है कि किसी बच्चे ने उसमें जो है वो 4 5 मिनट का समय गवा दिया हो, 2 3 मिनट का समय गवा दिया हो, और वो क्वेश्चन भी डिलीट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम को इम्पैक्ट तो करता है। वो एग्जाम को क्या करता है? इम्पैक्ट तो करता है। इसलिए सर ने ये कहा कि भाई कायदे से तो जो है वो क्या होना चाहिए, कायदे से तो उसका मार्क्स जो है वो बोनस मिलना चाहिए, यानी सबके जुड़े।
वेटेज ना बढ़े सबके। अगर मान लो 5 क्वेश्चन गलत है तो फिर 5-5 मार्क्स सबके जुड़े, चाहे जिसके 80 आ रहे हैं उसके तो जो है वो 85 हो जाएंगे, अगर 5 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, और जिसके जो है वो 60 आ रहे हैं उसके 65 हो जाएंगे। ठीक है, ये फिर आपका जो है वो 5-5 मार्क्स सबको दिए जाए, है ना। इसमें कोई ऐसा नहीं कि साहब वेटेज बढ़ा दिया हमने, क्योंकि वेटेज बढ़ाने से उन बच्चों को जो है वो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं जिनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छा जो है वो स्कोर जिन्होंने कर रखा है। अब यहाँ आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बाद में कमेंट करेंगे, तो कमेंट थोड़ा सा धैर्य के साथ में कीजिएगा, क्योंकि डिसीजन मेकर हम नहीं है, ना ही आप हैं, हम सिर्फ बहस कर सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ दोनों मुद्दों को लेकर समझाना चाहता हूँ कि फ़ायदे और नुकसान की जब बात आती है तो क्या है। तो हमने कह दिया कि साहब आपका जो है वो एक तो ये तरीका है, जैसे कि इसका वेटेज जो है वो इस एक बच्चे का सिंगल जिसके अच्छे मार्क्स हैं उसका वेटेज बढ़ रहा है, एक जो है वो ऑलरेडी सबके मार्क्स बढ़ रहे हैं। कारण मैंने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि गलती बोर्ड की थी। तो या तो बोर्ड अपने पैटर्न में सुधार करें और क्वेश्चन डिलीट ही ना करें, है ना, बिल्कुल शुद्ध जो है वो सीधा सा मामला रखे। और या फिर इस मामले पर जब बात आती है तो जब ये मामला ज़्यादा छिड़ा, बच्चों ने इस पर ज़्यादा जो है वो बातचीत करना शुरू की, सर को टैग करना शुरू किया, तो फिर सर ने जो है वो कुछ समय बाद में एक पोल करवा दिया, और पोल का रिजल्ट जो है वो अभी फिलहाल तक जो है वो लगभग जो मैंने अभी देखा इस पे तकरीबन जो है वो 22,646 वोट आ चुके हैं, जिसमें से 56% वोट ये कहते हैं कि हाँ सर एक जो है वो एक को देने चाहिए, और दूसरे कह रहे हैं कि ओल्ड सिस्टम ही सही है। 44% लोग ऐसे भी हैं। अब इनमें लगभग जो है वो लोग शामिल हैं, एक तो कौन से बच्चे शामिल हैं जो लगभग नज़दीक हैं, जिनका 1 आध 2 नंबर से 3 नंबर से जो है वो रह रहे हैं, और अगर उनको जो है वो बराबर वेटेज मिलता है, सबको बोनस अंक मिलते हैं, तो वो तुरंत कहाँ कूद जाएंगे, वो उन भर्तियों में जो है वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, मैं दोनों पक्षों के समर्थन में नहीं हूँ, ना ही दोनों के विरोध में हूँ। क्या होता है, ये फैसला बोर्ड का है, या फिर आगे ये जो भी फैसला होगा वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, अध्यक्ष सर पे डिपेंड करता है, या बोर्ड के जो है वो पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। हम इसमें अपना कोई मत नहीं रखेंगे। कारण देखो, मेरे लिए तो दोनों जगह ही जो है वो फायदा और दोनों जगह ही नुकसान है। मैं चाहूंगा कि मेरा वो छोटा भाई बहन जो एक आधे मार्क्स से रह रहा है उसका ये होने के बाद में जो है वो सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, मैं ये भी चाहूंगा कि वो मेरे भाई बहन जो ऑलरेडी सिलेक्शन की क्राइटेरिया में है तो उनका कहीं नुकसान ना हो जाए। तो सारी चीजें हैं, वो पॉलिसी जैसी है वो उस पर देखा जाएगा, लेकिन पोल से डिसीजन नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आप पोल तो अभी राजनीतिक जो है वो परिचर्चा पे अगर अपन चलें तो यूजुअली जो है वो बहुत सारे टीवी चैनल कभी किसी की कितनी सीट दिखा दें, कभी कुछ कुछ जगह तो ऐसा है कि साहब इस जो है वो आपकी एक्स पार्टी की यहाँ तो क्लीन स्वीप हो रही है, और जो है जिस दिन आपका एग्जिट पोल आएगा, रिजल्ट आएगा सॉरी, उस दिन क्या होगा कि जो वाई पार्टी जिसके बारे में ये कह रहे थे कि साहब वो सत्ता में आएगी, उसी का जो है वो क्या हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है। तो पोल से आप ये आइडिया नहीं लगा सकते हो। यहाँ कुछ बच्चे हैं, डेफिनेटली हैं, कुछ मेरे जैसे भी हैं जिनको वास्तविकता में इस जो है वो मुद्दे से लेना देना ही नहीं है, बस उन्होंने देखा, उन्होंने टक कर दिया। तो इसको लेकर आप ये आइडिया ना लगाएं कि भैया 56% बच्चे कह रहे हैं तो इसमें बदलाव हो जाएगा, या जो है वो 44% कह रहे हैं तो बदलाव नहीं होगा। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जब मामले ने तूल पकड़ा, थोड़ा और मामला बढ़ा, तो फिर सर ने एक और ट्वीट किया और कहा कि पोल ओपिनियन एक फीडबैक सिस्टम है, नियम अचानक कहीं से नहीं आते हैं, ऐसा नहीं कि रातों रात नियम बनेगा और कल ही जो है वो सबको शामिल कर लिया जाएगा। आप सभी की ओपिनियन एक इंपॉर्टेंट इनपुट है। जानना चाह रहे थे कि बच्चा क्या ओपिनियन देता है, उसका क्या ओपिनियन है, जो आप लोगों ने दिए भी। उसके बाद में कुछ भी नए नियम बनाने के लिए हमारे सिस्टम है, हमारी कमेटी है, सब पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेती है और डिसाइड करती है कि क्या नियम कब से लागू करना है या नहीं करना है। और दूसरा, ये जो है वो बात किस पे कही गई थी, एक जो है वो स्टूडेंट ने, एक भाई ने जो है वो कहा था कि बोर्ड में भी तो रूल होते होंगे सर आपका, फिर जो है वो पोल से ही थोड़ी हो जाएगी सारी चीज़ें। तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा था। अब एक आइडिया अगर लगाए ना, तो नियमों में बदलाव इतना जल्दी संभव है भी नहीं। अगर बहुत वास्तविकता देखें तो ऐसा नहीं होगा कि कल सुबह ही जो है वो नियमों में बदलाव हो जाएगा, एक जो है वो आपका करिकुलम जारी किया जाएगा और कहा जाएगा कि साहब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे हम। ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल शांत रहें, अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ ओपिनियन जाना है। ओपिनियन में ही हम आपस में लड़ रहे हैं। मैंने बहुत जगह जो है वो बच्चे देखे, अभी ट्विटर पे देखे, आपस में एक दूसरे से जो है वो भिड़ंत चल रही है, गाली गलौज कर रहे हैं, है ना। ये गलत है यार, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। क्या आप और मैं नियम बनाएंगे, और क्या हमने कोई नियम बना लिया तो क्या आप उसको जो है वो चुनौती दे पाओगे, है ना। मतलब जो है वो बोर्ड ने अगर कोई नियम बना लिया तो क्या हम उसको चुनौती दे पाएंगे?
ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग होती है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बहस कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे हमें पता ही नहीं है, आधे से ज़्यादा को तो जानकारी ही नहीं है कि वेटेज बढ़ता है तो वो बढ़ता कैसे है, या बोनस मिलेंगे तो फायदा कैसे होगा, है ना। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता कि बोनस सिस्टम है क्या, फिर भी वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ के चलना है। और जब ये मामला और जो है वो थोड़ा कूदा, तो सर ने जो है वो एक लास्ट कमेंट किया, एक लास्ट जो है वो ट्वीट किया। इन्होंने कहा कि भैया वो कमेंट्स भी पढ़ते हैं, पोल ओपिनियन जो है वो इनपुट के लिए लिया गया है, और ये पोल ओपिनियन नियम बने ऐसा जरूरी नहीं है ना। और ओपिनियन को तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, हो सकता है एक पक्ष एक धड़ा जो है वो अपने ही, मान एक बात सोचो, आपको तो सिर्फ टिक ही करना ना, आपको थोड़ी ना पता है कि ये 56% में आने वाले लोग सारे के सारे स्टूडेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक एक्स व्यक्ति हूँ, और मेरे 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, मेरे 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बोनस मिले, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बोनस मिले, तो मैं क्या करूँगा, अपने जितने भी जो है वो कॉन्टैक्ट हैं, मान लो जो है वो 1000 तो मैं अभी करवा सकता हूँ हाथों हाथ, जिसके पक्ष में करवाना है वहाँ करवा दूँ मैं, है ना। अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल के इतना ही कहना होता है कि भैया इस पक्ष में जो है वो कर देना भैया, है ना, तो वो कर देंगे, है ना। बच्चे को मैनिपुलेट किया जा सकता है, या आप अपने सगे संबंधियों से, रिलेटिव से कहीं से भी करवा सकते हो, तो वो जेन्युइन ओपिनियन नहीं है। फिर इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम इसके लिए सॉलिड ग्राउंड पर जो है वो नियम बना रहे हैं, उसके लिए एसएससी, आईबीपीएस और आरपीएससी जैसे संस्थानों से भी हम इनपुट ले रहे हैं कि उनका क्या मेथड है। अब सबसे पहले तो अगर इनका मेथड आपको भी जानना है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, यहाँ सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि मुद्दा क्या था, और अगर आपको जानना है कि सर इनमें क्या मेथड यूज किया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके लिए एक स्पेसिफिक जो है वो अपन बातचीत करेंगे ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में, ऐसा नहीं कुछ भी चल रहा है। अच्छा, फिर ये जब चल ही रहा था तो इसी के साथ में आपके बेरोजगार संघ के जो आपके एक युवा नेता हैं, उन्होंने भी साथ साथ में जो है वो छलांग लगाई, और उन्होंने कहा कि भैया इस भर्ती की मांग मैंने सबसे पहले उठाई थी, जैसा कि यूजुअली जो है वो होता है ना। क्रेडिट इन्होंने लिया, साथ में इन्होंने कहा कि भाई उठाई जब तक आंसर की भी जारी नहीं हुई थी, और इसको लेकर 2 भागों में अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। एक पक्ष का कहना है कि प्रश्न या जो आपका गलत था वो डिलीट हो और उसको हल करने में समय खराब हुआ, इसलिए बोनस अंक दिया जाए, ठीक है। दूसरे पक्ष का कहना है कि बोनस देने से कोई अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तीर्णांक तक नहीं ला पा रहे थे, वो बोनस की दम पर पास हो जाएंगे और हमें पछाड़ कर आगे निकल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है, देखो इस पे थोड़ा सा मुझे कुछ ना कुछ आपत्तियां ये है कि अगर उनको बोनस मिल भी गया तो बोनस तो आपको भी तो मिल रहा है, बोनस तो आपको भी तो मिल रहा है, मार्क्स तो आपके भी बढ़ेंगे, मार्क्स तो आपके भी बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा है कि इस पे कोई बहुत बहुत जो है वो माइनर सा फर्क आ सकता है, मैक्सिमम फर्क इसमें जो है वो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि साहब बोनस बढ़ने से पूरे ही अभ्यर्थी जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे थे, जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे थे वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बोनस बढ़ेगा किस मार्क्स पे, किस नंबर, मतलब किस क्वेश्चन पे बोनस बढ़ेगा, जो डिलीट होगा, जो डिलीट होगा इसका मतलब वो ऑलरेडी आपने जो है वो जब आंसर की मिलाई है तब भी वो गलत ही है, तब भी वो क्या है, गलत ही है, तो नंबर तो आपके भी उतने ही बढ़ेंगे, तो इस बात से इतना ज़्यादा जो है वो चिंता का विषय नहीं है। फिर उन्होंने जो है वो बोर्ड पे भी सवाल उठाए, कहा कि साहब आपने जो है वो गलती की है, और गलती के कारण जो है वो आपके बच्चे जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे, और साथ में ही जो है वो परीक्षा हॉल में जो समय बर्बाद हुआ है उनको न्याय दिलवाने की भी बात की जा रही है। और ये सारी बातें जो है वो आज के इस मामले में रही, लेकिन फिलहाल अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं है, और कंक्लूजन होगा भी नहीं। लड़ लो भले ही, आपस में लड़ लो, यूट्यूब पे एक दूसरे को जो है वो बुरा भला कह लो, हमें बुरा भला कह लो, तुम्हारे कहने से, यूट्यूब के कमेंट करने से कुछ नहीं बदलेगा, है ना। मुझे बुरा भला कहने से कुछ नहीं बदलेगा, है ना। किसी और टीचर को कहने से या किसी भी व्यक्ति विशेष को कहने से कुछ भी नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, आप अच्छे मत से जो है वो सर का जो ओपिनियन चल रहा है, पोल चल रहा है, वहां यही सेम चीज जो है वो आप जो कमेंट यहां करना चाहें वो सेम कमेंट आप सर के वहां भी करें, है ना। उनको टैग करते हुए करें, अपनी भावनाओं को रखें कि सर देखो ऐसा ऐसा है, ये हो सकता है, उससे एक स्टेटस जो है वो रियल जो है वो निकल कर आएगा और उस पर कुछ बदलाव होने की संभावनाएं होगी। जो भी आगे अपडेट होगा उसके बारे में जानकारी अपन जुटाएंगे। आरपीएससी और आईबीपीएस का क्या मेथड है, एसएससी का क्या मेथड है, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिस पे अपन जानकारी ले लेंगे। साथ में ही अगर आप जो है वो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आने वाले समय पे सीईटी, पटवार या बाकी अन्य एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सारे के सारे आपको क्विज हैं, फ्री टेस्ट हैं, होमवर्क हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, और साथ में कुछ पेड बैचेज भी हैं एक बहुत मिनिमम से अमाउंट पे, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। स्पेशली इंग्लिश के लिए बहुत बच्चे इनरोल्ड हैं ऑलरेडी, और आपको लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से एप्लीकेशन करना है, डाउनलोड प्ले स्टोर पर मिल जाएगा।
और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। एक आपका इंग्लिश जो है वो एलडीसी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें ग्रामर, वोकैब, पीवाईक्यू, टेस्ट सब कुछ है। भाई ये तो अथाह है, 10,000 क्वेश्चन तो इसमें प्रैक्टिस के हैं, वोकैब है इसमें, साथ साथ में जो है वो थ्योरी है, नोट्स हैं, टेस्ट हैं, इंग्लिश के टेस्ट हैं, फुल टेस्ट सीरीज हैं। मतलब ऐसे हैं कि इतना भी पढ़ लिया तो कोई बुक या कुछ भी पढ़ने की इसके अलावा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। जो है वो आपका 799 इसका जो है वो प्राइस अभी जो है वो एप्लीकेशन में आपको शो होगा। साथ में ही अगर आपने कहीं से थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और आप चाहते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिस और वोकैब करनी है, तो प्रैक्टिस और वोकैब के लिए आपको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन के आसपास आपको करवाए जाएंगे, प्लस ही करवाए जाएंगे। ये आपका 449 आपको जो है वो प्राइस वहां पर शो कर रहा होगा। इसमें भी टेस्ट फ्री है, वीडियो सॉल्यूशन मैं खुद करवा रहा हूं, और ये अभी रिसेंट 25 जो है वो अप्रैल से ही इस बैच की शुरुआत हम लोगों ने की है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए रही। अगर कोई डाउट हो, कोई जो है वो और कुछ क्वेरी हो आपकी, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जो है वो बातचीत भी कर सकते हैं। ध्यान रहे अपने मन को जो है वो थोड़ा भ्रमित ना होने दें और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।